बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी, बट क्या ये पॉजिटिव क्लोजिंग पे हमें बहुत खुश होना चाहिए या हमने आगे फर्दर एहतियात से ही काम लेना है और मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी अभी। और कुछ स्टॉक्स एक तो जिसको हमने रिसेंटली अभी ऐड किया, मकसद हमारा यही होना चाहिए कि इस पूरे सिनेरियो में जिनमें हम स्टक हैं उनको होल्ड करें और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हमें साथ साथ गेन दे दें। तो यही बेस्ट स्ट्रेटजी है इस पूरे सिनेरियो में और यही चीज़ हम बार बार अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं। और इसी में से कुछ स्टॉक्स ऐसे जो है मैं टाइम टू टाइम जो सा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ, जिसमें कि इस पूरे वॉलेटिलिटी में और अनसर्टेनिटी में भी हमें कुछ ना कुछ वो गेन दे जाएं। तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और कुछ स्टॉक जिनको हमने वीकेंड की वीडियो पे डिस्कस नहीं किया उसको आज डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आते हैं जी मार्केट की तरफ। मार्केट में देखें 352 पॉजिटिव क्लोजिंग दी, वॉल्यूम बहुत कम है। रीज़न बीइंग उसकी कि आपको पता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आज कम्युनिटी प्राइसेस में ऑयल ख़ास तौर पे वो 100 से भी नीचे गया, उसमें करेक्शन आई। कोल में भी काफ़ी करेक्शन आ चुकी है। अगर आप देखें उसने जो हाई लगाया था आई थिंक 450 से भी ज़्यादा था और इस वक्त वो फिर उसने एक अच्छा खासा डिप लिया और 400 से नीचे तकरीबन 360 के आसपास जो सा है वो गया। तो उसका एक इम्पैक्ट, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर ये ऑयल प्राइसेस इस तरह बढ़ती रहती जो कि आई थिंक 127 130 के करीब टच करके आई हैं वापस, और ये अगर सपोज 150 तक चली जाती तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था कि जो हमने लास्ट टाइम पीएम ने जो सा वो 10 रुपये कम कर दी प्राइसेस और उसको सस्टेन करना, तो वो हम पे एक बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता। और इंटरनेशनल लेवल पे तो देखें अब जो इफ़ेक्ट है पीएसएक्स पे वो ऐसा उस तरह नहीं है। वो कम्युनिटी प्राइसेस की वजह से ज़्यादा जो सा वो फ्लक्चुएशन आ सकती है। बट इंटरनल जो मसला है वो आपको पता है वो ऐसा मसला है जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है कि चीज़ें अब चली गई हैं 28 मार्च तक। तो जब तक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला इशू जो सा है वो सेटल नहीं होता तब तक तो वॉलेटिलिटी ही आप एक्सपेक्ट करें। उसमें इस पूरे पीरियड के दौरान कुछ बेहतर न्यूज़ आ जाएंगी जो फील होगा कि यार चीज़ें जो सा है वो बड़े एहसन तरीके से शायद कंक्लूड कर जाएं, तो मार्केट थोड़ा सा बेहतर बाउंस बैक कर जाएगी। कुछ न्यूज़ नेगेटिव आएगी, कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी तो मार्केट डिप लेगी। बट ओवरऑल ये वॉलेटिलिटी है और इस वॉलेटिलिटी में हमने इन क्राइसिस में सरवाइव करना है। और दुआ ये होनी चाहिए कि ये चीज़ें पीसफुली जो सा है वो एटलीस्ट कंक्लूड कर जाएं, तो अल्टीमेटली मार्केट रिकवर कर जाए। क्योंकि जितनी चीज़ें ड्रैग होंगी उतनी अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखें 28 तक चला गया, अगर यही चीज़ सपोज 16 17 18 में आती तो ये 3 4 दिन की वोल्टेज, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता और चीज़ें फिर उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली एक डायरेक्शन लेती। बट अब 28 तक आप एक सिनेरियो को फेस करेंगे, एक अनसर्टेनिटी रहेगी, उस अनसर्टेनिटी में हमने सरवाइव करना है। और ये स्टॉक्स आप देख लें कि जिन रेट्स पर हैं वहाँ पर हर लिहाज से लॉस में सेल करना नहीं बनता। बट यहाँ पे डेफिनेटली एक राइट टाइम बॉटम आउट हो रहे हैं बहुत से स्टॉक, वहाँ पर एवरेज करना बनता है, बाय करना बनता है और उसको होल्ड करना बनता है। और यही चीज़ें आपको फ्यूचर में फिर फ़ायदा दे के जाएंगी। डेफिनेटली एक चीज़ जिसका पोटेंशियल सपोज 20 रुपये है वो आपको 10 रुपये पे मिल रही है तो आप डेफिनेटली उसको लेंगे। और वही चीज़ अगर आपको किसी वजह से 10 की बजाय 5 पे मिल रही है तो आप खुद सोचें कि क्या वहाँ बेचना बनता है या वहाँ पे मज़ीद लेना बनता है। तो एज़ अ बिज़नेस मैन, एज़ अ इन्वेस्टर, आप सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कब ज़्यादा होता है, जितनी अच्छी प्राइस पे आप बाय करेंगे तो रिटर्न डेफिनेटली आपका वो बढ़ता है। स्पेसिफ़िकली जब किसी क्राइसिस की वजह से मार्केट डाउन हो, नॉट बिकॉज ऑफ कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई इशू आ गया है। तो जब आपके शेयर में उस कंपनी में कोई इशू नहीं है तो फिर इस पूरे सिनेरियो में जबकि आपकी मार्केट किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से डाउन है, तो उसमें आपने पेशेंस के साथ उस चीज़ को होल्ड करना है और कोशिश करनी है कि जब वो बॉटम आउट हो रहा हो तो वहाँ पर आप एवरेज करें। और तो यही चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगी फ्यूचर में। और स्ट्रेटजी उसमें यही होनी चाहिए और साथ में उन चीज़ों को वॉच करें और उन चीज़ों को ग्रैब करें जो कि इस वक्त अपने बहुत ही लो साइड पे हैं, बॉटम आउट हो रही हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ईपीएस इंप्रूव कर रही है।
तो दिस इज़ एक्चुअली राइट टाइम कि वो चीज़ें आपको इस क्राइसिस की वजह से वो रेट दे रही हैं जो कि शायद आपको नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ना मिलें। तो कल के लिए भी जी जो चीज़ें आपने रिसेंटली बाय की हैं और कल मार्केट हाई साइड पे अगर ओपन होती है तो वहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है या फिर अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा दें ताकि जो भी करेक्शन आए या डिप आए अगेन तो उसमें आप सेफ़ हो सकें और वो चीज़ आप उसी कैसे बाय बैक कर सकें। बाकी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स को, स्पेसिफ़िकली इमेज जी। इमेज को हमने इस वीकेंड की वीडियो पे ऐड, मकसद यही था कि इस पूरी वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी में कुछ चीज़ें जो कि हमें इस सिनेरियो में भी कुछ गेन दे सकें उनको हम ग्रैब करें, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। तो इमेज को देखें, आज इमेज ने माशाल्लाह कैप कर दिया। तो जिन लोगों ने बाय किया है आज कैप है, कल ये पॉजिटिव साइड पे अगर ओपन हो और कैप नहीं है तो वहाँ पे आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा लें ताकि फर्दर डिप में जो सा आप सेव हो सकें। ओवरऑल जो इसका जय में भी हमने दी थी वो 13 to 15 है और ये इसकी बाइंग रेंज है। इस रेंज में जब भी है तो बाय करें और 18 प्लस पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग है अगर आप इसको होल्ड करना चाहें तो। बट इन वॉलेटिलिटी डेफिनेटली इसमें मूवमेंट अप एंड डाउन और वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो अगर आप क्विक डिसीजन कर सकते हैं तो फिर ऐसे ही है कि हाई साइड पे इसको प्रॉफिट टेकिंग करें और जैसे ये फिर डिप ले और 15 के आसपास आए तो वहाँ पे फिर बाय बैक करें। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए टैली ने ट्रीट डबल जीएल, क्योंकि इनमें कुछ ख़ास प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं और इन्हीं में आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आई और यही वो शेयर्स हैं जो ज़्यादातर टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में हमेशा रहते हैं। तो उसमें फिर डेफिनेटली वॉलेटाइल मार्केट में वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। कल अगर आप इसकी मूवमेंट देखें टैली, तो टैली सेशन के एंड पे पोर लॉक हुआ और बड़े हाई वॉल्यूम इसमें सेलर जो सा है वो नज़र आया। बट आज आप देखें तो फिर वहाँ से इसने बाउंस बैक किया और ये अपर कैप किया। ना कल इसमें कोई बुरी न्यूज़ थी जिसकी वजह से लोअर लॉक हुआ, ना आज कोई अच्छी खबर थी जिसकी वजह से ये अपर कैप हुआ। इट्स ऑल गेम ऑफ नर्व्स और यही चीज़ें होती हैं कि एक पैनिक सिचुएशन में जिस शेयर में स्पेसिफिकली अगर उसमें फंडामेंटली कोई मसला नहीं है, वो ये सोचती है कि जी अब यार लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको बेच दूँ, तो वही टाइम होता है कि वहाँ से वो चीज़ें बाउंस बैक करती हैं और ये आपने अपने सामने भी देखा हो जैसा कि टैली ने किया। बट अगेन जब तक ये वॉलेटिलिटी है अभी प्रॉपर बुलिश चीज़ इसमें मूवमेंट नहीं आ सकती। जो अच्छी न्यूज़ हैं, जो आईपीओ की न्यूज़ है, वो चीज़ें सारी अब ऑब्वियसली मैनेजमेंट भी चीज़ों को रोक लेती है कि एक अच्छे टाइम पे वो चीज़ें अनाउंस की जाएँ ताकि उससे जो मैक्सिमम गेन इन बैड सिनेरियो अच्छी खबर भी जो सी है वो सेट असाइड हो जाती है और उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता। तो सो टैली जिन्होंने तो अभी रिसेंटली इसको बाय किया या एवरेज किया वो अब इसको शॉर्ट ट्रेड की तरह प्रॉफिट टेकिंग करें। हाई साइड पे कल अगर कैप नहीं है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें तो वो कैश फिर सिक्योर हो जाएगा, इसको डिप पे फिर बाय कीजिएगा। जो पहले से रखा हुआ है वो आप इसको होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला जब चीज़ें सेटल ना होंगी तो ये दोबारा अपनी रैली बनाएगा और तब तक जो छोटी ट्रेड्स हैं वो आपको साथ साथ आपकी एवरेज बेहतर करती जाएंगी। उसके बाद ये डबल जी एल में भी काफ़ी ज़्यादा डिप आया। बहुत से दोस्त पूछते भी हैं, तो देखें एज ए कंपनी, एज ए स्टॉक, एज ए ग्रुप कोई इशू नहीं है। जितने भी हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं जो कि आपके टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में नॉर्मली होते हैं उनमें ज़्यादा डिप है बिकॉज कि उसमें आम पब्लिक भी ज़्यादा होती है, उसमें फ्यूचर में भी होता है ट्रेड। सो डबल जी एल में भी नथिंग टू वरी, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। रेस्ट अश्योर कि जैसी चीज़ें बेहतर होंगी ये आपको दोबारा 20 क्रॉस करेगा, 25 क्रॉस करेगा और 30 की तरफ जाएगा। तो फिर उसी सिनेरियो में ये तमाम चीज़ें आप देखिएगा कि जिन लोगों ने इन रेट्स पर एवरेज किया होगा या होल्ड किया होगा वो इसका प्रॉफिट गेन करेंगे। जो यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जो पैनिक में सेल कर देंगे, कल यही चीज़ें आप देखिएगा कि वो हाई साइड पे बाय करेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ राइट स्ट्रेटजी। सो पेशेंस के साथ होल्ड योर पोजीशंस, इंशाल्लाह ताला ये तमाम स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आ जाइए नेटसोल अगेन जौन सा बड़े अच्छे रेट्स पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने भी बाय किया है बिलो 100 वो जस्ट होल्ड ऑन। जो इसका रिज़ल्ट आया है, जो हमने इसकी स्ट्रेटजी नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के लिए इसको आप होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा गेन दे के जाएगा। बट अभी प्रेजेंट सिनेरियो में वॉलेटिलिटी की वजह से ये अभी रेंज बाउंड एक्टिविटी में ही रहेगा। फाइनल वन ट्रीट, अगेन सेम सिनेरियो, ये भी हाई वॉल्यूम स्टॉक।
इसमें भी एक डिप आया। नॉर्मली हम इसको 38, 37, 40 एक बाइंग प्राइस हमने रखी हुई थी और 43, 40 प्रॉफिट टेकिंग करते थे और इस रेंज में हमने काफ़ी दफ़ा ट्रेड किया। इस दफ़ा मार्केट से की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा डिप लिया इसने, बट ये भी तकरीबन बॉटम आउट हो चुका है और इंशाल्लाह ताला अगर मार्केट फर्दर डिप नहीं लेती तो यहाँ से फिर ये स्लोली एक रेंज बाउंड एक्टिविटी करेगा जब तक कि ये अनसर्टनटी है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये रिकवरी की तरफ जाएगा। पोटेंशियल इसमें भी इंशाल्लाह ताला 50 का है, बट डेफिनेटली वो मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। सो अगेन ट्रीट बी होल्ड और वेट फॉर द राइट टाइम जहाँ पे हम एवरेज कर सकें। अभी इस वोलेटाइल मार्केट में हमने अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है। तो ये तो थे जी वो स्टॉक्स जिनको आज डिस्कस किया। कुछ स्टॉक्स को हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कल के लिए अगेन मार्केट हाई साइड पे जाती है, तो जो चीज़ें आपने रिसेंटली बाय की हैं वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करें और डिप का वेट करें। उन्हीं चीज़ों को बाय बैक करने के लिए हाई साइड पे कोई बाय नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी भी रहेगी और हमने एहतियात से काम लेना है जब तक कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सिनेरियो क्लियर नहीं होता। तो कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद हम फर्दर कुछ अपॉर्चुनिटी, कोई नए स्टॉक्स डिस्कस कर लेंगे। कुछ स्टॉक्स जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए उनको डिस्कस कर लेंगे ताकि उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम जो है फर्दर अपनी स्ट्रेटजी को रिफ़ाइन कर लें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।